स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके ध्वनि टॉपिक से जुड़े होंगे। दोस्तों सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है, हमारे कान में उत्पन्न करती है। दोस्तों ध्वनि एक प्रकार की तरंग है और ये कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है। हमारे कान में क्या उत्पन्न करती है? तो दोस्तों हमारे कान में ये जो ध्वनि होती है ये संवेदना उत्पन्न करती है जिसके द्वारा हमें सुनाई देता है। अगला प्रश्न, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ध्वनि संचरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे ध्वनि संचरण के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। दोस्तों ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है और ध्वनि माध्यम में किस रूप में चलती है? तो दोस्तों ध्वनि के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है और ध्वनि दोस्तों तरंगों के रूप में चलती है। माध्यम में किस प्रकार से चलती है? ये तरंगों के रूप में चलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न, ध्वनि संचरण कहाँ संभव नहीं है? दोस्तों ध्वनि संचरण कहाँ पर संभव नहीं है? तो ये निर्वात में संभव नहीं है। पांचवा प्रश्न, गैसों में ध्वनि का संरक्षण किस प्रकार से होता है? दोस्तों गैसों में ध्वनि का संरक्षण नहीं, यहाँ पर संचरण किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। किस प्रकार से होता है? गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि का संचरण होता है। छठा प्रश्न, ध्वनि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण किसमें संभव है? तो दोस्तों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण एक तो ठोस में संभव है और द्रव दोनों में संभव है। ठोस और द्रव दोनों में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 7वें नंबर का प्रश्न, वे तरंगे जो ध्वनि संचरण करती है क्या कहलाती हैं? दोस्तों वे तरंगे जो ध्वनि का संचरण करती है उन्हें ध्वनि तरंगों के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? ध्वनि तरंगों के नाम से जाने जाते हैं जो ध्वनि तरंगे जो ध्वनि का संचरण करती है। आठवां प्रश्न, ध्वनि के संचरण के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई जा सकती है। दोस्तों ध्वनि के संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि तरंगे एक माध्यम में चलती है तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इसी कारण दोस्तों चंद्रमा पर माध्यम की उपस्थिति नहीं होने के कारण ध्वनि नहीं सुनाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब कुछ फैक्टों के बारे में जानते हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर को जानने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे श्रव्य तरंगों के बारे में। श्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं? दोस्तों श्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे होती है जिनके आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। श्रव्य तरंगे जिनके आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है और दोस्तों इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हमारे कान सुन सकते हैं और इस दायरे की ध्वनि को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। हमारे कान दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनने के लिए सुग्राही होते हैं। आवृत्ति का यह परास ही दोस्तों परास कहलाता है, श्रव्य परास कहलाता है। आवृत्ति का जो ये परास होता है दोस्तों इसे ही श्रव्य परास कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर में दूसरी बात करते हैं दोस्तों अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो अवश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे होती है दोस्तों जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, उसे अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की बीच के अंतराल की ध्वनि को श्रव्य तरंगे कहते हैं। अवश्रव्य तरंगे दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा देती हैं। दोस्तों ये तरंगे जो होती है अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है। दोस्तों हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगों के समान होती हैं, जैसे कि हमें वो हृदय की धड़कन नहीं सुनाई देती है, उसी प्रकार अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम की होती है। अगला पॉइंट अगले बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर में दोस्तों तीसरा है हमारा पराश्रवी तरंगे। पराश्रवी तरंगे उन्हें कहा जाता है दोस्तों, जो पराश्रवी तरंगे होती है ना वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को दोस्तों पराश्रवी तरंगे कहते हैं और ये तरंगे दोस्तों इंसान नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार की तरंगों को दोस्तों कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ जैसे जीव इनको सुन सकते हैं। हमारी कान की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुन सके।
बढ़ते आगे पराश्रवित रंगों के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पराश्रवित रंगों के उपयोग क्या क्या है, तो दोस्तों इनके उपयोग है संकेत भेजने में पराश्रवित रंगों का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रवित रंगों का का उपयोग किया जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में पराश्रवित रंगों का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे सोनार के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सोनार एक साउंड नेविगेशन रेंजिंग है सिस्टम है, एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसके द्वारा दोस्तों समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इस एक प्रकार की विधि है जिसमें समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट होता है। प्रयोगात्मक मात्रक बेल होता है। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट है और प्रयोगात्मक मात्रक जो होता है वो बेल है। बेल के 10वें भाग को दोस्तों डेसिबल कहा जाता है। डेसिबल किसे कहा जाता है? बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहा जाता है। दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की जो ध्वनि है ये मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि मानी जाती है। कितने डेसिबल की? 45 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब बात करते हैं अपन ध्वनि के स्रोत के बारे में। ध्वनि की तीव्रता किस स्रोत में कितनी तीव्रता होती है? तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं साधारण बातचीत में हम 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि का होती है और ज़ोर से बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। ट्रक और ट्रैक्टर जो वाहन होते हैं वो 90 से 100 डेसिबल की ध्वनि निकालते हैं। ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं डीजे वगैरह ये 100 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मोटरसाइकिल विद्युत मोटर 110 तक की ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सायरन जो हार्न बजता है वो 110 से 120 तक डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। जेट विमान दोस्तों सबसे अधिक 140 से 150 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जेट विमान। मशीन गन की बात करें दोस्तों 170 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। और दोस्तों सबसे अधिक मिसाइल जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। और मिसाइल कितनी ध्वनि उत्पन्न करती है दोस्तों? एग्जाम में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। मिसाइल 180 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। दोस्तों ध्वनि की चाल किस माध्यम में किस प्रकार की है इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ माध्यम दिया हुआ है और एक तरफ ध्वनि की चाल जो कि मीटर प्रति सेकंड के रूप में दी गई है। बढ़ते अपन सीधे पहले पॉइंट की ओर। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल दोस्तों 1269 मीटर प्रति सेकंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। भाप में 405 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। एल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। जल की बात करें दोस्तों तो जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्री जल में दोस्तों 1533 मीटर प्रति सेकंड होती है। और पारे में दोस्तों पारा जो होता है इसमें ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड इसकी ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों अगला है लोहा। लोहे में दोस्तों ध्वनि की चाल 5130 यानी 5130 मीटर प्रति सेकंड की दर से चाल होती है ध्वनि की। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल की बात करते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। और कांच में दोस्तों कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों सबसे अधिक स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें सबसे अधिक 5790 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि संचरण करती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए। इसी तरह के आपको मैं वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।